हेलो दोस्तों, मैं रोहित गगन अरोड़ा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फिटनेस के कोच मनप्रीत जी, जो हमें फिटनेस के ऊपर ज्ञान देंगे। जो 300 से प्लस अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को दे चुके हैं। फिटनेस की जो मिथ है, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हमें इस मिथ के ऊपर डिस्कशन करते हुए मनप्रीत जी बताएंगे कि क्यों जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आज की डेट में आ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा मिथ है जिस करके फैमिलीज अपने बच्चों को जिम जाने से रोक रही है। तो मनप्रीत जी प्लीज़ हमें इसके ऊपर थोड़ा बताइए क्या चीज़ है और ये हम इससे कैसे बच सकते हैं। थैंक यू गगन जी इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत जी, जो मिथ है लोगों के एक्सरसाइज करते हुए जिम में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उसके ऊपर कुछ बताइए। ये ना एक बड़ा ज़्यादा इस चीज़ को लेके ड्रावा सा बना हुआ है दुनिया में, ख़ास करके पेरेंट्स में, या जो लोगों को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। आपको शायद पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो हार्ट अटैक से होती हैं। तो गवर्नमेंट की नहीं होती। ठीक है जी। हार्ट अटैक अगर मान लीजिए 100 डेथ्स होती हैं, 100 में से 99 किसी को ऑफिस में हो रही है, किसी को घर पे हो रही है, वो जो नॉन जिम गोवर्स हैं। एक डेथ अगर जिम में हो रही है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है क्योंकि वो जिम के अंदर डेथ हुई। अब बंदा जिम में उसकी डेथ तो हो गई वर्कआउट करते, अब वो एक्सरसाइज कर रहा है, पर हमें तो नहीं ना पता उसकी बॉडी के अंदर क्या इशू चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। जरूरी थोड़ी ना कि जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है वो उसका जो लाइफस्टाइल है वो भी हेल्दी हो। खाली 1 घंटा एक्सरसाइज करने से लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होता। जो फिटनेस होती है वो घर से स्टार्ट होती है। अगर आप सारा दिन भटूरे चने खाओगे या और मैदे शैदे वाली चीज़ें खाओगे तो होगा क्या? हार्ट में ब्लॉकेज ही होगी। फिर चाहे 1 घंटा जिम में लगा लो, चाहे 3 घंटे जिम में लगा लो, तो हार्ट पे स्ट्रेस डालने वाली बात है। बात क्या है, प्रेशर वहाँ जाके ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि अगर आपके ऑलरेडी ब्लड आपका थिक हुआ है, जिम में आप जाके जोर लगा रहे हो, तो वो अल्टीमेटली स्ट्रेस तो हार्ट पे ही है ना। फिटनेस जो होती है, फिटनेस आपकी घर से स्टार्ट होती है, आपकी किचन से स्टार्ट होती है। और आपने शायद देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में हार्ट अटैक्स बहुत बढ़े हैं। नॉर्मल बंदों में भी बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़े हैं पता है आपको? नहीं। ये बढ़े हैं, सुनने में लोगों को शायद कईयों को अजीब लगेगा, बट सच यही है। ये बढ़े हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनीज की वजह से। ये फैक्ट है। तो आप कहना चाहते हो ये जो हमारे पास आ रही डिलीवरीज वाले, उनसे अब ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं और ज़्यादा फूड मंगवा रहे हैं। हम बिल्कुल हो रहा है। अब ये देखो, अब यहाँ से सब हम यहाँ पे बैठे हैं, जिस एरिया में बैठे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से चीज़ मंगानी हो, आप अपने काम में बैठे हुए हो, पर आपका कोई बटर चिकन बटर पनीर खाने का मन हुआ, वो 10 किलोमीटर दूर है। पर अगर पहले वो जब नहीं थे तो तब आप सोचते थे ना, छोड़ यार जाना नहीं, घर से ही खाना मंगवा लेते हैं। और जब से ये ऑनलाइन फूड डिलीवरीज हुई हैं शुरू, तब से जो लोग लंच साथ लेके जाते थे उनकी रेशो में 50% गिरावट आई है। और कहते बाहर से ही मंगा लेंगे, और बाहर से क्या खाना मिल रहा है? बटर चिकन। मतलब फूड एक्सेस जो है बहुत ज़्यादा इजी हो गया। उसके कारण क्या हुआ कि हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लीवर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ कितनी बढ़ गई है, रेशो बढ़ गया है, मानो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर किसी बंदे को जिम में हार्ट अटैक आ भी जाता है तो उसको एक गलत तरीके से हाईलाइट किया जाता है। पर मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, या जो इस चीज़ के लिए कंसर्न्ड है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिम में वर्कआउट करना, वेट ट्रेनिंग आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। वेट ट्रेनिंग करना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना, कोई भी एक्सरसाइज करना जिससे आपके मसल्स पे टेंशन पड़ती है, वो आपकी बॉडी में 98% आपको हार्ट रिस्क से दूर करता है, 98% कैंसर रिस्क से दूर करता है, और 95% आपको डायबिटीज़ रिस्क से दूर करती है। ये बात किसी को पता ही नहीं है। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो मनप्रीत जी मुझे बताइए, एक्सरसाइज करने का सही टाइम कौन सा है? किसके लिए पूछ रहे हैं आप? काम करने वाले बंदे के लिए या जो कम्पीट करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं? नहीं, दोनों के लिए चीज़ें अलग अलग हैं। चलो आप वर्किंग के लिए बताइए। जो जिमिंग कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो तो सुबह भी जिम जा रहा है, शाम को भी जिम जा रहा है, उसको बॉडी नहीं आनी। देखिए, जो बंदा काम करता है, जिसके ऊपर घर के टेंशन है, घर के खर्चे चलाने की, अपने काम को चलाने की टेंशन है, उसको तो उसके लिए अपनी फिटनेस को मेंटेन करना एक जंग लड़ने के बराबर है। क्योंकि सारा कुछ देखना, बच्चों को देखना, घर पे देखना, अपने काम को देखना, फिर उसके बीच में फिटनेस मेंटेन करनी जंग लड़ने के बराबर है। इसमें बेस्ट टाइम को कब, सुबह जाए शाम को? जो काम करने वाला बंदा है जी, मैं इसमें कैरकेडियम रिदम और साइंटिफिक बातें नहीं करूँगा। काम वाले बंदे के पास जब टाइम है वो वर्कआउट कर ले।
बस इतना ध्यान रखें कि वो सुबह अपना बैग, कहते हैं ना कि जब जंग लड़नी है आपने, तो जंग लड़ने के लिए योद्धा क्या करते थे, अपना सामान अपना असला साथ रखते थे। और अगर आपने फिटनेस अपनी मेंटेन करनी है, आपका जिम बैग ही आपका असला, उसमें आपका लोअर, आपकी टी शर्ट, आपका शेकर वगैरह, शूज़, आपके सब चीज़ होनी चाहिए। और जब टाइम मिले वर्कआउट कर लो। ज़रूरी ये है कि जब आपने वर्कआउट करना है तो आपका 70% पेट खाली होना चाहिए। भरे हुए पेट में एक्सरसाइज नहीं करनी। उससे क्या होगा, फ्यूचर में एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, या और भी कई केसेस में वॉमिट्स भी हो जाती हैं। भरे हुए पेट में एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर हम भरे हुए पेट से नहीं खा रहे तो क्या प्रोटीन्स के शेक वहाँ अंदर जाके दे रहे हैं? क्या प्रोटीन्स के शेक हमारे हेल्थी हैं? देखिए, प्रोटीन शेक की एक अलग डिबेट है। जो अब देखिए, जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, जो हम प्रोटीन की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है कि जब अब कोई बंदा स्टार्ट करता है वर्कआउट, जैसे मान लीजिए कोई बिगिनर है, आपने मान लीजिए पहली बारी जिम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो जो बंदा नहीं भी जिम जाता, बिल्कुल जिम नहीं जाता, जैसे ऑफिस का काम करता है, तो उसको मिनिमम टू मिनिमम 0.8 ग्राम 1 किलो बॉडी वेट के पीछे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए अपनी नेचुरल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मतलब अगर आपका बॉडी वेट 80 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, जिससे आपका सिस्टम अंदर का सेट रहेगा, आपके बाल, आपके नेल्स वगैरह सब सही रहेंगे। बट अगर आप जिम जा रहे हो, आपको दिन में अपना काम भी करना है, ठीक है, और अगर सपोज़ आपको एक दिन का अपने बॉडी वेट के हिसाब से 110 ग्राम 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 70-80 ग्राम आप प्रोटीन पूरा कीजिए अपनी घर की डाइट से। बाकी प्रोटीन अगर नहीं पूरा हो रहा, 20-30 ग्राम जो रह गया, वो आप वे प्रोटीन से ले सकते हैं। थोड़ा लोगों को ये बताइए कि डेफिनेशन ऑफ ए फिटनेस होती क्या है? रियल फिटनेस होती क्या है? देखिए, अगर आप जैसे कोई फीमेल है, उसका बॉडी वेट 50 kg है, बट उसकी हाइट 50 kg, उसकी हाइट 5'2" है, तो वेट स्केल के हिसाब से उसका वेट तो ठीक है, बट वो काम करते हुए लो फील करती है, उसको एनर्जी नहीं है, उसकी जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, इट मीन्स वो फिट नहीं है। और अगर कोई बंदा आपको दिखने में लग रहा है कि उसके डोले शोले हैं, एब्स हैं, पूरी वेल बिल्ड फिजिक है, पर उससे 3 मिनट या 4 मिनट भी भाग नहीं होता, उसमें उसकी सांस फूली जा रही है, तो वो फिट नहीं है। फिटनेस की डेफिनेशन बॉडी शेप से नहीं है, फिटनेस की डेफिनेशन अंदर से है। आप में स्टेमिना कितना है, आपके अंदर आपके विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन सब पूरे हैं, आपका स्टेमिना कितना है, आप अपने बॉडी वेट को कितना संभाल सकते हो और उसको लेके भाग सकते भी हो कि नहीं भाग